कैंसर के बारे में अगर बात करें तो कहते हैं कि ये मीठा खाने की वजह से या फिर चीनी खाने की वजह से, जिसे प्रोसेस्ड शुगर भी कहते हैं, इसकी वजह से फैल रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये मिथ है या ये वाकई हकीकत है? देखिए, इस हद तक तो ये ठीक है, क्योंकि मीठा खाने से मोटापा ज़ाहिर बढ़ता है, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, मतलब एक वो विशियस साइकिल है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस होती हैं। उसकी वजह से चूंकि आपका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होगा तो बॉडी में टॉक्सिन्स रिलीज होंगे, तो एक रिस्क फैक्टर वो है। लेकिन एक स्पेसिफिकली ये है कि आप कैंसर के मरीज़ का मीठा बिल्कुल बंद कर दें, उसे फाके पर डाल दें, तो वो मिथ है, क्योंकि बॉडी के नॉर्मल सेल्स को भी तो कुछ ना कुछ खाना चाहिए। तो इसलिए आपको एक बैलेंस डाइट ज़रूर लेकर चलनी चाहिए। मतलब आप एक्स्ट्रा मीठा ना खाएं, लेकिन यानी एडेड शुगर्स जिनको हम कहते हैं, लेकिन रूटीन में जो आप सब्जियां फल हैं वो ज़रूर लेते रहें। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन चीनी के खिलाफ तो आजकल सोशल मीडिया पर भी अगर हम देखें तो बड़ी एक कैंपेन चल रही है कि चीनी नहीं खानी चाहिए, चीनी नहीं खानी चाहिए। ये एंटी एजिंग में भी हेल्प करती है अगर आप चीनी नहीं खाते। तो वाकई चीनी इतनी बुरी है? वही कह रहे हो ना, एडिड शुगर आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। जो नेचुरल शुगर्स आपकी डाइट में, फूड में अल्लाह ताला ने नेचुरली रखी हुई हैं, जैसे फलों में भी तो मीठा है, आप उसको एक्स्ट्रा मीठा नहीं करें। जो मीठा अल्लाह की तरफ से नेचुरल है वो यूज़ करें। एडिड शुगर्स तो ऑब्वियसली वो हर बीमारी के लिए रिस्क फैक्टर्स हैं, वो आपको बॉडी के अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। मतलब मोटापा आता है, मोटापा हर बीमारी की जड़ है, उसकी वजह से शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की डिजीज़ हैं। तो वो बेसिकली तो शुगर वैसे ही एडिड बंद कर देनी चाहिए। ठीक है। तो कैंसर पेशेंट्स जो हैं, जैसे कि आपने पहले बताया कि थोड़ी बहुत चीनी वो खा सकते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मीठा खाना वो बिल्कुल बंद कर दें तो उसकी वजह से जो कैंसरस सेल की ग्रोथ है वो ख़त्म हो जाती है? मीठा खाना बिल्कुल बंद करने से उनकी अपनी बॉडी को भी तो जो एनर्जी चाहिए ना, वो रिजर्व भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये नहीं मैं कह रही कि आप रेगुलर डाइट अपनी अच्छी एक बैलेंस डाइट तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन मीठा आप कट डाउन कर दें, इस चक्कर में आप नॉर्मल डाइट भी बंद करेंगे तो वो पेशेंट, एक जो उसने थेरेपी लेनी है, वो पहले ही डिज़ीज़ की वजह से डिस्ट्रेस में होते हैं, उनकी भूख वैसे ही कम होती है, नहीं खा रहे होते, तो वो जो है वो बॉडी कोप अप नहीं कर सकेगी अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से। तो इसलिए जो एडिड चीज़ें हैं वो आप अवॉइड करें, एडिड शुगर्स अवॉइड करें, एडिड सॉल्ट्स अवॉइड करें, एक्सेसिव जैसे चिकनाई है वो अवॉइड करें, लेकिन एक हेल्दी बैलेंस डाइट ज़रूर कंटिन्यू रखें। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, अमूमन लोगों को जो ज़्यादा कंसर्न होता है वो वाइट शुगर के हवाले से होता है। तो अगर ये जो वाइट शुगर है या प्रोसेस्ड शुगर है, इसे शक्कर से या फिर गुड़ से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या ये एक बेटर ऑप्शन है? बात मोर और लेस वही बनती है, बस वही बात है कि गुड़ अगर आप ले लें नेचुरल, थोड़ा सा वो टुवर्ड्स ऑर्गेनिक वाली साइड पे हो जाएगा, लेकिन ये कि उसको भी आप एक्सेस में यूज़ नहीं कर सकते। कि अगर आप कहेंगे जी आप रिप्लेस कर रहे हैं और गुड़ के शरबत बना के पी रहे हैं, तो एक्सेस किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है।